नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी मस्जिद है जो सबसे पहले ज़मीन पर बनाई गई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मस्जिद हराम, मस्जिद हराम बैतुल्ला। फरमाया सबसे पहले ज़मीन पर यह मस्जिद बनाई गई। सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया उसके बाद मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस। फरमाया ये मस्जिद उसके बाद बनाई गई, यानी खित्ते पर, ज़मीन पर, पूरी कायनात में। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम्द सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, इससे कबल हमने जुम्मा इस हवाले से पढ़ाया था कि कई सालों से फ़लस्तीन के अंदर जुल्म बरपा है और गासिब और जालिम यहूदी वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं निहत्ते मुसलमानों पर। कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी न किसी तरीके से जुल्म की दास्तानें कायम कर रहे हैं। 65-70 साल से ये मामला शुरू है। आलमी ताकतें भी खामोश हैं और मुसलमान भी इतने बेबस हो चुके कि आजकल मुसलमानों के हुक्मरान वो भी मीडिया पर आकर ये बयानात दे रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर ये ताकत नहीं है कि उनका रोक सके। बहुत बड़े अफसोस की बात है। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा आज का हमारा ये मौजू है। ये वो इलाका है, मस्जिद अक्सा, इसके कुर्बो जवार ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस इस कदर अज़मत की हामिल है कि यहूदी ये दावा करते हैं कि ये इलाका हमारा है, ईसाई दावा करते हैं कि ये इलाका हमारा है, मुसलमान कहते हैं कि ये इलाका हमारा है। दरअसल हकीकत वजह क्या है कि ये दावे क्यों करते हैं? वजह ये है कि जो यहूदी दावा करते हैं वो इसलिए दावा करते हैं कि वो कहते हैं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैकल सुलेमानी बनाया, इबादत की एक जगह बनाई, जो ये पूरा इलाका था, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस भी उसी में शामिल था। ये हैकल सुलेमानी जो जिन्नों ने तैयार किया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर, यहूदी ये दावा करते हैं कि ये पूरा इलाका वही है और हमारा हक है इस इलाके पर। और आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिब जानिब वहाँ पर एक दीवार गिरिया है, जो एक दीवार है, उस दीवार के सामने बैठकर वो इबादतें करते हैं। 3 मंजिला ये बिल्डिंग है, इमारत है, उसकी ये दीवार है। उस दीवार के सामने दुनिया जहाँ के यहूदी जाते हैं और वहाँ जाकर तबर्रुकन इबादत करते हैं और वहाँ जाकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। जिस तरह मुसलमान बैतुल्ला में जाते हैं और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करते हैं, बैतुल
बैतुल हराम के अंदर जाते हैं, मस्जिद के अंदर जाकर वहाँ इबादतें करते हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहूदी भी इसी तरह दीवार गिरिया वहाँ समझते हैं और वो कहते हैं कि ये हैकल सुलेमानी की बकियात में से है, कि जो हैकल सुलेमानी इमारत बनाई गई थी उसके बहुत दफ़ा उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया जंगों की सूरत में। और अब भी वो कहते हैं ये जो दीवार है, ये जो मंजिल है, ये जगह वो है जो हैकल सुलेमानी जहाँ पर बनाया गया था, जहाँ पर तामीर किया गया था, इसलिए वो वहाँ पर इबादत करते हैं। और अब जो तामीरात बैतुल मुक़द्दस की है, मस्जिद अक्सा की, ये जो तामीरात है वो असल बुनियाद पर नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, इस इलाके को फ़तह किया, बड़ा मशहूर वाक़या है, बड़ा तवील वाक़या है, इसीलिए मैं बड़ा वाक़या बयान नहीं करता। ये वाक़या इस तरह हुआ कि उस वक्त यहूदियों ईसाइयों का कब्ज़ा था और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़र किया और ख़ुद आए चाबी लेने के लिए मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की, उस इलाके की चाबी लेने के लिए। जब वहाँ पहुँचे उनको उनके हवाले कर दिया गया और फिर तामीरात नहीं थी, बहुत ऐसा मुनहदम हो चुका था, मस्जिद अक्सा का भी कुछ पता नहीं था। वहाँ पर मौजूद ईसाइयों ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रहनुमाई की और उन्होंने खुद बताया कि इस जगह पर मस्जिद कायम थी। बाद में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि यहाँ पर मस्जिद को तामीर किया जाए। हैकल सुलेमानी तामीर नहीं किया गया, मस्जिद तामीर की गई और उस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर रखा गया और वही मस्जिद अक्सा है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में तामीर करवाई। आज तक वही बाकियात मौजूद हैं, जो असल जगह थी और जो एरिया था वो आज तक किसी को मालूम नहीं कि कितना इहाता था, कितने फिट थे, कितनी लंबाई थी, कितनी चौड़ाई थी, किसी को पता नहीं। ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के हाथों से। अब ईसाई भी इसको अपना मुक़द्दस मकाम समझते हैं और वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा की मशरिक़ की जानिब नीचे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकबरा है। वो कहते हैं सैयदना ईसा की कब्र है, उस कब्र की वजह से वो जाते हैं, वहाँ ज़ियारत करने जाते हैं। वो भी अपने लिए वहाँ पर मखसूस पाक और मुतबर्रक मकाम समझते हैं। और मुसलमानों ने फ़तह किया, इसलिए मुसलमानों का इलाका है। तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जहाँ तक मुसलमानों ने फतूहात हासिल की, उनमें बैतुल मुक़द्दस का नाम भी आता है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी खिलाफत के अंदर इसको फ़तह किया। उसके बाद फिर इस पर कब्ज़ा हुआ, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ने इसको फ़तह किया। तो ये तारीख़ चलती हुई मुसलमानों का ये इलाका और वहाँ पर कई अरसा दराज से मुसलमान रहते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जब उसको फ़तह किया था, आज उन मुसलमानों पर बड़ा जुल्म है। पिछले 65-70 साल से बड़ा जुल्म है। जब एक फ़ैसला किया गया जिस फ़ैसले के तहत इस इलाके को यहूदियों का इलाका करार दिया गया, हालांकि किसी तौर पर यह इलाका यहूदियों का नहीं है, उस वक्त जब था तो था, अब ये मुसलमानों का इलाका, आबादी भी मुसलमानों की ज़्यादा, 1,30,00,000 तक मुसलमानों की आबादी, और आज भी यहूदियों की जो आबादी है वो 85 लाख से कुछ ज़्यादा है। आज भी मुसलमानों के मुकाबले में यहूदियों की तादाद ज़्यादा नहीं है। तो इस इलाके पर गासिब काबिज यहूदियों ने कब्ज़ा किया और आज हर तरफ से यहूदी वहाँ जमा हो रहे हैं और उनका मकसद ये है कि मुसलमानों को बेदखल करके उनको निकाल कर मस्जिद अक्सा पर भी कब्ज़ा किया जाए, पूरे इलाके पर कब्ज़ा किया जाए, अल कुद्स पर कब्ज़ा करके पूरा इलाका
ये अपने हाथ में ले लिया जाए और यहाँ पर सारे के सारे यहूदियों कोई मुसलमान ना बसे। उनकी ये कोशिशें हैं और ये साजिशें हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। मस्जिद अक़सा वो अज़ीम मकाम है जो अम्बिया की सरज़मीन है। इमामुल अम्बिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी है शाम वालों के लिए। सहाबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खुशखबरी की वजह क्या है? कि आपने कहा शाम वालों के लिए खुशखबरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुशखबरी इसलिए है कि अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त शाम वालों पर अपने परों को फैलाकर बैठे हुए, हर वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने अपने परों को फैलाया हुआ है। यानी अल्लाह की रहमतें, बरकतें नाजिल होती रहती है इस इलाके पर। यह शाम का पूरा इलाका था जिसमें फ़लस्तीन भी शामिल था। बैतुल मुक़द्दस इमामुल अम्बिया जब मेराज का सफ़र करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 15वें पारे के शुरू के अंदर फरमाया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवा समीउल बसीर। फरमाया पाक अल्लाह की ज़ात जिसने इसरा कराया, मेराज कराया अपने बंदे को। वो बंदा कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत सारी कोशिशें करके इमामुल अम्बिया को जो अल्लाह ने लक़ब दिया, जो अल्लाह ने मकाम दिया, जो अल्लाह ने फजीलत दी, जो अल्लाह ने तकरीम दी, इमामुल अम्बिया को उस तकरीम से, उस अज़मत से, उस इज़्ज़त से, उस मकाम से बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को बंदा खुद बतलाया। कुरान मजीद भी कहता है अल्लाह के बंदे हैं। लयस्सन के फल मसीह हो अन यकून आबदन लिल्लाही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मसीह सैयदना ईसा इस बात में अपने आप की इज़्ज़त को कम नहीं समझते, अपने आप को कम नहीं समझते कि मुझे कोई अल्लाह का बंदा कहे, बल्कि वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह का पैगम्बर और रसूल और नबी हूँ। ये अम्बिया फ़ख्र महसूस किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात पर फ़ख्र था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना पैगाम रसा बनाकर भेजा, शरफ़ दिया, मकाम दिया। अल्लाह के इबाद के अंदर यकीनन मकाम मर्तबे में सबसे आला है, बुलंद मकाम वाले। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। ये इमामुल अम्बिया का मकाम और मर्तबा है। लेकिन अब्द हैं, ज़रूर अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादतें करने वाले, सारी सारी रात अल्लाह के सामने रोने वाले, सारी सारी रात रुकू और सुजूद और क़ियाम के अंदर गुजारने वाले, और रातों के अंदर, दिनों के अंदर अल्लाह की इबादतें करने वाले इमामुल अम्बिया, उसको अगर कोई बंदे की सिफत से खारिज करना चाहे तो फिर ये इमामुल अम्बिया का शान नहीं है। इमामुल अम्बिया का शान अल्लाह ने खुद बयान किया, बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अपने बंदे को अल्लाह ताला ने इसरा कराया, मेराज, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, बैतुल मुक़द्दस तक। लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने फरमाया ये जो मस्जिद अक़सा है, ये जो बैतुल मुक़द्दस है, इसके इर्द गिर्द को हमने बड़ा बाबरकत बनाया है, इसके इर्द गिर्द को बड़ा बाबरकत बनाया है। ये कुरान मजीद के अंदर बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा की फजीलत बयान हो रही है, और ये क़िबला अव्वल है मुसलमानों का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी मस्जिद है जो सबसे पहले ज़मीन पर बनाई गई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मस्जिद हराम, मस्जिद हराम बैतुल्लाह। फरमाया सबसे पहले ज़मीन पर यह मस्जिद बनाई गई।
सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई? आपने फरमाया उसके बाद मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस। फरमाया ये मस्जिद उसके बाद बनाई गई। यानी खित्ते पर, ज़मीन पर, पूरी कायनात में अगर दूसरे नंबर पर मस्जिद बनाई गई, मकाम आला बनाया गया, अल्लाह को सबसे आला मकाम जो है अल्लाह के नज़दीक वो मसाजिद है, उनमें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो महबूब मकाम है वो मस्जिद अक्सा का है। दूसरे नंबर पर अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे बेहतरीन पसंद जगह हैं वो मस्जिदें हैं जहाँ पर अल्लाह की इबादतें की जाए, वो जगह अल्लाह को पसंद है। तो दूसरे नंबर पर जो मस्जिद ज़मीन पर कुर्रा अर्ज़ पर बनाई गई वो मस्जिद अक्सा है। ये मस्जिद अक्सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी शान, मकाम, अज़मत बयान की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, इसरा कहते हैं उस हिस्से को जो बैतुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक और फिर आसमान की तरफ सफ़र, उसको कहते हैं मेराज। तो इमामुल अंबिया का इसरा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम से मस्जिद अक्सा पहुँचे और आपने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के वक्त तमाम अंबिया को हाजिर किया गया और बैतुल मुक़द्दस के अंदर मैंने उन सब अंबिया की इमामत करवाई। और वहीं से इमामुल अंबिया का लक़ब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया। मेराज करने से पहले बैतुल मुक़द्दस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई। ये शरफ़ हासिल है बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा को। तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये क़िबला अव्वल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, हिजरत करके जब मदीना आए तो 16 से 17 महीने तक हमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। 16 से 17 महीने, साल से भी ज़्यादा। पहले यही किबला था, इससे पहले हरम था, उसके बाद मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, उसके बाद दोबारा मस्जिद हराम बैतुल्लाह किबला बन गया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शदीद ख्वाहिश थी कि मस्जिद हराम को किबला बना लिया जाए। इसकी दो वजूहात थी, इसकी दो वजूहात थी। एक वजह यह थी कि मस्जिद हराम को किबला क्यों बनाया गया कि मुशरिकीन जो यहूदी थे, यहूदी तौरात के अंदर और पिछली किताबों के अंदर पढ़ चुके थे कि जो आखिरी पैगंबर आएगा उसका किबला बैतुल्लाह होगा। ये पढ़ चुके थे। अल्लाह ताला ने हुज्जत कायम करने के लिए पहले तो उसी तरफ रुख कायम रखा और मुसलमानों को कोई हुक्म नहीं दिया। मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी कि यहूदियों पर हमारी हुज्जत कायम हो जाए कि इमामुल अंबिया की जो निशानी तौरात और पिछली किताबों के अंदर दी गई है कि ये नमाज पढ़ेंगे बैतुल्लाह की तरफ रुख करके। जब ये शदीद ख्वाहिश और बार बार अल्लाह से दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की तो ये वजह बनी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि यहूदियों पर ये बात वाज़े हो जाए कि हाँ यही पैगंबर आखिरी है और इसी का किबला बैतुल्लाह है। इस बात को वाज़े करने के लिए बैतुल्लाह को दोबारा मस्जिद हराम और हरम करार दिया गया, मुसलमानों का किबला करार दिया गया। इससे पहले किबला बैतुल मुक़द्दस था। दूसरी वजह मुशरिकीन मक्का की ताल्लुफ़ कल्बी के लिए, तालीफ़ कल्बी कि मुशरिकीन मक्का जो इतने मुसलमानों के मुखालिफ थे और वो समझते थे कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मकाम है तो बैतुल्लाह का है, इसीलिए उन्होंने सारे बुत बैतुल्लाह के अंदर रखे हुए थे और वो उसके नगाबान थे, बैतुल्लाह को संभालने वाले थे। हाजियों की
खिदमतें करने वाले, उम्रा वालों की खिदमतें करने वाले, मुसाफिरों की खिदमतें करने वाले, मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले, ये मुशरिकीन मक्का, उनकी तालीफ़ कल्बी के लिए जब ये किबला बनेगा तो इनके दिल के अंदर नरमी आएगी कि हाँ, मुसलमानों का वही किबला है जिसको हम भी हरम वाला समझते हैं, हम भी अज़मत वाला समझते हैं। इसलिए बैतुल हराम को किबला बना दिया गया। ये अहम दो वजूहात थी। बाकी अल्लाह का जो फ़ैसला है वही होना होता है, और अल्लाह ताला ने वही फ़ैसला किया जो अल्लाह ने करना था। बैतुल्लाह को किबला बना दिया। जब तक अल्लाह ने चाहा बैतुल मुक़द्दस किबला था, और जब अल्लाह ने चाहा बैतुल हराम को किबला बना दिया। इमामुल अंबिया की ये ख्वाहिश थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार आसमान की तरफ देखना, अल्लाह ने फिर भी अपनी मर्ज़ी से जब अल्लाह ने चाहा उस वक्त किबला बनाया बैतुल्लाह को। यहाँ से भी साबित होता है कि इमामुल अंबिया अल्लाह के बंदे हैं। यहाँ से भी साबित होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। अगर आप चाहते मुसलमानों को हुक्म देते कि किबला बैतुल्लाह को बना लो, हुक्म दे देते, लेकिन नहीं हुक्म दिया। अल्लाह की वही का इंतज़ार किया, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया। शरीयत के अंदर अंबिया की भी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, अल्लाह का फ़ैसला होता है। अल्लाह जो फ़ैसला कर दे वही फ़ैसला नाफिज होता है। अंबिया के लिए भी वही है, अवामुन्नास के लिए भी वही है, उम्मतियों के लिए भी वही है। जब अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया, इमामुल अंबिया ने नमाज की हालत में किबला तब्दील कर दिया, सहाबा ने नमाज की हालत में किबला तब्दील कर दिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी दीन के अंदर ख्वाहिश चलती तो नमाज में सब्र करते कि अभी नहीं, नमाज ख़त्म हो जाए, अगली नमाज के अंदर हम किबला रुख तब्दील कर देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ से भी साबित हुआ कि इमामुल अंबिया अल्लाह के बंदे रसूल हैं। मकाम सबसे आला है, शान सबसे आला है, रुतबा सबसे आला है। जो इमामुल अंबिया का नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता वो मलऊन है, वो बखील है, वो कंजूस है। लेकिन मर्तबा मकाम गुलूब से नहीं, मर्तबा मकाम वही है जो अल्लाह ने दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की हालत में किबला रुख तब्दील कर दिया। मतलब ये है कि इमामुल अंबिया भी अल्लाह के आर्डर के, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किबला तब्दील कर दिया, लेकिन इससे कबल मुसलमानों का किबला वही था। उस किबले का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और आज गासिब यहूदी बगैर किसी परेशानी के रोज़ाना लाखों की तादाद में मुसलमानों को कत्ले आम कर रहे हैं। और बड़ी हैरत की बात है, बयान भी होते हैं, हम सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें कोई अफसोस नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। फिर भी हम अपने लिए दुआएं करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए दुआएं नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब क़यामत की निशानियों में से है कि हर शख्स खुद गर्ज बन जाएगा। हर शख्स खुद गर्ज बन जाएगा। अपना मकसद होगा, अपना मतलब होगा तो सबसे आगे होगा, लेकिन जब अपने भाई का मकसद, अपने भाई की मदद, ये मामला आएगा तो सबसे पीछे होगा। आज यही मामला चल रहे हैं। हम देखते हैं अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो अगला बंदा करीब नहीं होता, वो आगे भागने की करता है, रुकने की जहमत नहीं करता। कोई परेशान है उसकी मदद करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता कि हर बंदा खुद गर्ज बन जाएगा। और ये याद रहे कि क़यामत बुरे लोगों पर कायम होनी है, और जो बंदा खुद गर्ज है, अपने मुसलमान भाई बहनों की परवाह नहीं करता, उनके लिए दुआ नहीं करता, जितना उसके इख्तियार में वो नहीं करता, ये खुद गर्ज है और ये बुरा शख्स है। जो अपना चाहता है, अपना मकसद रखता है, ये अच्छा शख्स नहीं है। खुद गर्ज ये बुरा शख्स है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाह ताला बंदे की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है। जब ये मामला है तो फिर हमें खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, हमें अपने भाई की मदद करनी चाहिए। मैं बज़ाते खुद जाकर उनकी मदद नहीं कर सकता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। यहाँ पर बैठकर सबसे बड़ा मोमिन का हथियार दुआ है। ये दुआएं तो कर सकता हूँ,
नबी अलैहिस्सलाम कुनूत नाज़िला किया करते थे मुशरिकीन के लिए, काफिरों के लिए, जो मुसलमानों को जो दर्द देते थे, तकलीफ़ें देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला किया करते थे, नमाज में रो रो कर अल्लाह से बद्दुआएं करते थे उनके लिए जो मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाले। जब 70 कुर्रा को शहीद कर दिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने लगातार नमाजों के अंदर कुनूत नाज़िला किया, नाम ले लेकर आपने फरमाया अल्लाह इनको बर्बाद कर दे। इन जालिमों ने 70 कुर्रा को शहीद कर दिया, जो कारी थे, जो हाफिज थे, जो गए थे अच्छे मकसद के लिए, ये गए थे दीन को फैलाने के लिए, दीन सिखाने के लिए, तालीम तबलीग के लिए गए थे, लेकिन उन जालिमों ने उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, इनको रुसवा कर दे। आज हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह जो निहत्ते जालिम मुसलमानों, मजलूम मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, निहत्ते मुसलमानों पर जिनके पास न असला है, न कुव्वत है, न दिफा की कुव्वत है, रोज़ाना लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ए अल्लाह जो कत्ले आम कर रहे हैं उनको दुनिया के अंदर इबरत का निशान बना दे। ए अल्लाह उनको जलील और रुसवा कर दे जिन्होंने कई सालों से मुसलमानों पर जुल्म बर्पा किया हुआ है। यकीनन हमारी जिम्मेदारी बनती है दुआएं नमाज में भी मांगे और आम हालात के अंदर भी जब अपने लिए हाथ उठाए तो मुसलमानों के लिए दुआ करे। ये हमारे इख्तियार में नहीं है। नुसरत फतुहात अल्लाह की तरफ से होती है, नुसरत फतुहात अल्लाह की तरफ से होती है। जंग ओहद का मामला हमारे सामने होना चाहिए। उस जंग के अंदर नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। सारे सहाबा एकदम पीछे हट गए, चंद सहाबा के अलावा एकदम हमले की ताब ना लाते हुए पीछे हट गए। लेकिन अल्लाह ताला ने उन काबिज मुशरिकीन को भी शिकस्त दी। एक तरह से काबिज हो चुके थे और मुसलमान पीछे हट चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा मुसलमानों को हिम्मत दी, हौसला दिया। मुसलमान वापसी पलटे और जंग ओहद को फतह किया। ये अल्लाह का हुक्म था। जंग बदर, ये सारे गज़वात को देख ले, मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम और सैकड़ों लाखों की तादाद में काफिर, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी, कामयाबी दी। इसका अहम सबब और वजह क्या है कि वो मुसलमान सारे के सारे नेकोकार थे, दीनदार थे, दीन से वाबस्ता थे और बार बार रब करीम से दुआएं करने वाले थे। इमामुल अंबिया जब मैदान जहाद में दुआ मांगते, इतनी अजीम दुआ मांगते और इतना रोते कि सहाबा फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपसे नुसरतों का वादा किया है, फतह का वादा किया है। ए अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, बस कीजिए, अल्लाह ज़रूर फतह देगा। ये दुआएं यही कामयाबी की वजह बनती है। उनके लिए हम दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा। ये उनके लिए आजमाइश है। इस्तिकामत के लिए भी दुआ मांगे कि अल्लाह उनके दिलों को दीन पर कायम रख, ए अल्लाह उनके ईमान को कायम रख, ए अल्लाह वो हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं, वो मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, कई सालों से कट रहे हैं, अपने इलाके की हिफाजत के लिए कोई उनका दुनिया में ज़ाहिरी मददगार नहीं है, लेकिन अल्लाह उनकी मदद कर और उनके दीन को सलामत रख, उनके ईमान को कायम और दायम रख। कहीं ऐसा ना हो कि इन आजमाइशों की वजह से उनसे ईमान ख़त्म हो जाए, उनसे दीन ख़त्म हो जाए। ये भी दुआएं करें और साथ में उनकी फ़तह और नुसरत के लिए भी दुआएं करें। तो ये खित्ता, ये इलाका बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 ऐसी मस्जिदें हैं कि जिनकी तरफ से ईमान की नीयत से, सवाब की नीयत से उनकी तरफ सफ़र करना जायज़ है और अजर है। 3 कौन सी मस्जिद? सबसे पहली मस्जिद हराम। यहाँ पर भी एक अहम बात मैं करने लगा हूँ, थोड़ा गौर करना। सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम, जहाँ पर हज होता है, उम्रा होता है। लेकिन आज भी हमारे इस खित्ते के अंदर, कुर्रा अर्ज़ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि मस्जिद नबवी की ज़ियारत करें। हदीस के अल्फाज और हदीस की तरतीब क्या है
कि सवाब की नीयत से अगर सबसे ज़्यादा सवाब अजर चाहते हो तो सबसे ज़्यादा सफ़र करो बैतुल्लाह की तरफ। दूसरे नंबर पर हदीस के अल्फाज है कि अगर तुम सफ़र करना चाहते हो सवाब की नीयत से अजर भी मिले, सफ़र करते हो तो अकीदत के साथ सफ़र करो मस्जिद नबवी की तरफ। मस्जिद नबवी ये दोनों हरम हैं, हरमैन। तीसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अजर की नीयत से कोई कसद करते हो, इरादा करते हो, अकीदत से सफ़र करते हो तो फिर ज़ियारत करो बैतुल मुक़द्दस की, मस्जिद अक़सा की। ये 3 हरम हैं। बैतुल किबला रह चुका है बैतुल मुक़द्दस, और मस्जिद हराम बैतुल्ला, उसके लिए सैयदना इब्राहीम ने दुआएं मांगी, हज करने की जगह है। और मस्जिद नबवी ये इमामुल अंबिया का मस्कन है, और उसके लिए इमामुल अंबिया ने वही दुआएं मांगी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के लिए मांगी। तो ये तीनों जगहें यहाँ पर सफ़र करना, आज हमारे मुसलमान दुनिया के कई इलाकों में सफ़र करते हैं, कई इलाकों के अंदर ताकत भी है, इस्तिताअत भी है, कुव्वत भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, सफ़र करते हैं। तो कोई कहाँ सफ़र कर रहा है, कोई इराक़ सफ़र कर रहा है, कोई कूफा सफ़र कर रहा है, कोई कहाँ सफ़र कर रहा है। लेकिन जो हदीस के अंदर, सही अहादीस के अंदर जहाँ अजर की नीयत से, अकीदत से सफ़र करने का कहा गया है, वहाँ कोई सफ़र करने को तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा घर में नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो 27 गुना ज़्यादा उसको अजर मिलता है, 25 गुना ज़्यादा। और जमात के साथ नमाज़ पढ़े तो 27 गुना ज़्यादा उसको अजर मिलता है। और फरमाया कि अगर कोई बंदा मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज़ पढ़ता है तो उसको 50,000 नमाज़ों के बराबर अजर मिलता है। और यही फजीलत एक हदीस के अंदर मस्जिद नबवी के बारे में कि 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है जो मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ता है। और जो बंदा बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ता है उसको 1,00,000 नमाज़ों के बराबर अजर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मुतबर्रक मकाम, बरकत वाला मकाम बैतुल हराम है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी, और तीसरे नंबर पर मस्जिद अक़सा। तो इंशाल्लाह हमने अपने भाइयों के लिए दुआएं करनी है। नमाज़ों के अंदर तहज्जुद पढ़ें, ख़ास तौर पर इस मकसद से तहज्जुद पढ़ें कि अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे, हमें सबको तौफ़ीक दे कि हम तहज्जुद पढ़ें, एक मकसद हो दुआ करने का, उस वक्त अपने रब को राज़ी करें जिस वक्त अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। और ख़ास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों, बहनों, माओं के लिए जो इस इलाके में नहीं, कई दूर खित्तों के अंदर मज़लूम हैं, उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनके दीन की हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा और ज़ालिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।